ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस
तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले
और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, चूंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है।
गैरी पर दोष मर देता है। यूरे एडोल्फ से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर ब्याने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे एडोल्फ से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन
नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से योटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूएस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से योटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूएस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा,
जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेन ने लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेन ने लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया,
जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट ने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे. बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट ने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे. बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया
बल्लेट में थी जो वहाँ से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक रीवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट ने लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बल्लेट में थी जो वहाँ से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक रीवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट ने लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय
गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, चूंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा। और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, चूंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा। और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति
ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे. बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेनेट, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे. बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस
तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोबन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोबन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली
अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है।
ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादा शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादा शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने।
मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और
एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करिए। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करिए। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही
बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोबन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रामा क्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोबन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले
और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, चूंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है।
गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मर देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से टर्म आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वयोजस की संयोजक में के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन
नाथन जुरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जुरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वेयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा, और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति। ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जुरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जुरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोमन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटो इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मढ़ देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी माँ की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जुरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले, और इसने अपनी सफलता का श्रेय सबसे अधिक उसी को दिया। यहाँ से ड्रम आकर्षक द रिवर की मेंटेनिंग वाली अभूतपूर्व वेयोजस की संयोजक के रूप में शामिल कर ली गई। एडी मर्फी इस मूवी के जरिए एक अच्छे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस मूवी का सफलता के लिए सिंपली सबसे अधिक उसी को ही श्रेय दिया, जो आने वाले समय में उनके लिए एक दमदार कहानी के रूप में साबित हुई, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा ही बड़े पर्दे पर रची, जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा लोकप्रियता का नया परचम मिल गया। कहानी की इसकी पहली प्रकाष्ठा उन्हीं पर थी, जिसके लिए उन्हें इस तरह का एक नया श्रेय वाला व्यक्ति माना गया, जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यह सब कुछ उनके लिए
बहुत ही अच्छा रहा, जिसके आने वाले समय में उनके इस बात के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा और एक उदाहरण के तौर पर उनको इसके लिए समायोजित करके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का अभिनय उन्हें ही माना जाएगा। यह कहानी उनके इस ही परिदृश्य का एक मुख्य परिदृश्य समझाती है कि लोगों के बीच किस तरह का सहानुभूति ड्रम अक्रॉस द रिवर 1954 की अमेरिकी टेक्निकलर वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन जोरान ने किया है। इसमें आर.डी. मर्फी, वाल्टर बेने, लाइल बैटन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे नाथन जोरान, पटकथा थे जॉन जे बटलर, लॉरेंस रोबन्स ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.1 मिलियन। गैरी ब्राउन एक शांत गृहस्थ है जो अपने पिता सैम के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। फ्रैंक वाकर सोने के खनन के उद्देश्य से यूटा इंडियन क्षेत्र की खोलने की उम्मीद कर रहा है, जो यूटेस और स्थानीय गोरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जबकि वह सोने की एक खेप चुरा लेता है। गैरी पर दोष मत देता है। यूरे इंटरफेस से नफरत करना शुरू कर देता है, चूंकि वह उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाता है और वाकर की साजिशों को उजागर करना चाहता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडम मर्फी, गिरी ब्रैनन, वाल्टर ग्रैंड, सैम ब्रैनन मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जो उत्पादन फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग यूनिवर्सल बैकलाइट पर की गई, जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया बर्लेट में थी, जो वहां से शामिल हो जाती है। यह जोरान की आखिरी फिल्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा अभिनय किया था, जिसके बदौलत उसे सफलता के 4 चांद भी मिले।